गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है उसकी एगोनिस्ट ड्रग और रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। इससे पहले हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के एगोनिस्ट ड्रग और उनके रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज किए थे। ये है एड्रेनर्जिक की। अगर आप लोग DSSSB और RRB फार्मासिस्ट और अभी अपकमिंग HSSC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को बेस क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए कि कौन सी ड्रग कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, कौन से रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको और ज़्यादा इजीली यहाँ पे आंसर करेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है इनमें से बीटा 1 का सिलेक्टिव कौन सा है? देखो एल्बिटोरॉल हमारा बीटा 2 का है, आइसोप्रोटोल आपका नॉन सिलेक्टिव आता है, क्लोनिडिन अल्फा 2 का आता है, तो डोब्यूटामिन आपका यहाँ पे कौन सा बचा? सिलेक्टिव बीटा 1 जो आपका एगोनिस्ट आता है डोब्यूटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर कौन सा रिसेप्टर है यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है? जैसे देखो जो अल्फा 1 होता है ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक में ये ब्लड वेसल्स में है। पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब जैसे ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, और बीच में यहाँ पे एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो जो अल्फा 1 होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपका एड्रेनलिन अल्फा 1 से बाइंड करेगा, ये क्या करेगा? वहाँ पे ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा और हाइपरटेंशन कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ड्रग इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। नॉन सिलेक्टिव जो बीटा एगोनिस्ट अभी भी बताया था, आसोपेराटेनोल पीछे बताया था मैंने कि नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट ड्रग है। नेक्स्ट है, विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन के अंदर कौन सा आपका मेनली रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व है? देखिए ब्रोंकोडाइलेशन के लिए यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर आपका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बीटा जो 2 रिसेप्टर है ये आपका ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में होता है। तो जैसे ही एड्रेनलिन आपका बीटा 2 बाइंड करेगा, एड्रेनलिन आपका बीटा 2 से बाइंड करेगा तो ये ब्रोंकाई को क्या करेगा? डायलेट कर देगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपके मस्करेनिक रिसेप्टर ऑल आर GPCR कपल रिसेप्टर, तो ये भी GPCR कपल रिसेप्टर है आपका बीटा 2 भी, और ये क्या करेगा? ब्रोंको का डायलेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा का 2 का एगोनिस्ट कौन सा? देखिए फिनाइलेफ्रिन आपका अल्फा 1 का है, नॉन सेलेक्टिव में आता है, क्लोनिडिन आपका अल्फा 2 में आता है, एल्बिटोरॉल बीटा 2 में, डोपामिन आपका बीटा में। तो अब ये देखिए जो यहाँ पे क्लोनिडिन है, ये कौन सा आपका? अल्फा 2 का रिसेप्टर का स्पेसिफिक एगोनिस्ट है। वट इज द प्राइमरी थेरापेटिक यूज ऑफ एल्ब्यूटिरोल। एल्ब्यूटिरोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ये ब्रोंकोडाइलेटर, क्योंकि बीटा 2 ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, अभी बताया था। दिस ड्रग इज यूज एज अ नेसल डीकंजेस्टेंट ड्यू टू अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब अल्फा 1 मैंने कहा एक तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक में प्रेजेंट है, तो आपको नेसल डीकंजेस्टेंट भी यूज करते हैं कोल्ड के अंदर। तो ये आपका कौन सा होता है? यहाँ पे फिनाइलेफ्रिन, आपने देखा भी होगा, फिनाइलेफ्रिन ऑलमोस्ट नेसल डीकंजेस्टेंट में यूज होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ मिक्स अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। मिक्स्ड एक्शन की जो एपिनेफ्रिन ड्रग होती है वो मिक्स एक्टिंग की होती है। आपकी जो मेटोप्रोलोल है ये आपकी बीटा के अंदर आती है, और साल्मिट्रोल बीटा 2 की है, क्लोनिडिन अल्फा की है। उसके बाद विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप डज नोरएपिनेफ्रिन प्राइमरी स्टिमुलेट। नोरएपिनेफ्रिन है कौन से रिसेप्टर को ज़्यादा स्टिमुलेट करती है? तो ये है आपका अल्फा 1 एंड बीटा 1। अल्फा 1 को स्टिमुलेट करके ये क्या करेगी? हाइपरटेंशन इंड्यूस कराती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और बीटा 1 को ये क्या करती है? आपका हार्ट की जो एक्टिविटी है सारा इंक्रीज कर देती है, हार्ट रेट वगैरह पॉजिटिव इफेक्ट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन कहाँ यूज होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है डोब्यूटामिन फॉर द हार्ट फेलियर, क्योंकि ये सिलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। हार्ट फेलियर के अंदर जब आपका ब्लड पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट रेट आपका कम हो जाता है, तो डोब्यूटामिन बीटा 1 को स्टिमुलेट करके क्या करता है? आपकी पॉजिटिव आइनोट्रोफिक इफेक्ट देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज कर देता है, पॉजिटिव आइनोट्रोफी। तो ये इफेक्ट की वजह से हार्ट फेलियर के अंदर डोब्यूटामिन ड्रग ऑफ चॉइस है। विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप इज इन्वॉल्व इन द इनहिबिशन ऑफ नोरएपिनेफ्रिन रिलीज। नोरएपिनेफ्रिन देखिए मैंने भी बताया था ये आपका प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है, आपका ये पोस्ट साइनेप्टिक, ये एक्सोन का टर्मिनल है प्री साइनेप्टिक का, ये पोस्ट है, और बीच में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होता है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर उसको हम ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं, ऑटो
रिसेप्टर, और इसका काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको वापस लेके सिनेप्टिकल वेसिकल में स्टोर कर देना होता है। यहाँ पे आपका जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। जो अल्फा 2 होता है वो आपका प्री साइनेप्टिक में प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन को बैकफ्लो करा के इसके रिलीज को इनहिबिट करता है। विच ड्रग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा अटैक। अस्थमा में कौन सी ड्रग इनमें से यूज होगी, देखिए साल्मिट्रोल होगी, क्योंकि ये बीटा 2 की एगोनिस्ट ड्रग है। और अस्थमा किस वजह से होता है, जब ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो जब बीटा 2 पे साल्मिट्रोल एक्ट करेगी तो ब्रोंकियो की डायलेशन कर देगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। बीटा 2 का एगोनिस्ट कौन सा, अभी ये अल्ब्यूटेरोल है, बहुत बार हमने देख ली, साल्बुटामोल वगैरह, तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। प्रोपेनोल आपकी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आती है, क्लोनिडिन अल्फा 2 ब्लॉकर, सॉरी अल्फा 2 की एगोनिस्ट है। उसके बाद देखिए, विच एनर्जिक एगोनिस्ट इज यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक की एक एलर्जिक रिएक्शंस होती है, तो जो आपकी एपिनेफ्रिन होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी एनाफाइलेक्टिक शॉक रिएक्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एडर्जिक एगोनिस्ट। अभी भी बताया था, हार्ट पे कौन सा होता है, कार्डियक रिसेप्टर बोलते हैं बीटा 1, और मस्करैनिक के केस में M2 रिसेप्टर होता है हार्ट पर, एडर्जिक में बीटा 1 होता है। जैसे ही एड्रेनालिन बीटा 1 से बाइंड करता है तो ये हार्ट की सारी ही एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफी इफेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जिक एगोनिस्ट कैन बी यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में हम कौन सा यूज कर सकते हैं, फिनाइलेफ्रिन, क्योंकि ये अल्फा 1 का एगोनिस्ट है, और अल्फा 1 आपका क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके ये क्या करता है आपका वो हाइपर टेंशन, मतलब ये बीपी को इंक्रीज करता है, तो हाइपोटेंशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज अ सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट यूज फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए कौन सी ड्रग है, साल्मिट्रोल, अभी भी बताया था बीटा 2 एगोनिस्ट है ये, इस वजह से। विच एनर्जिक रिसेप्टर सप्लाई कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस व्हेन स्टिमुलेटेड। बीटा 2 रिसेप्टर है ये, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी क्या करता है, इंड्यूस कराता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट टोकोलाइटिक एजेंट टू रिलैक्स यूटेरिन स्मूथ मसल। देखिए क्या होता है, जो आपका स्टाइल कोलिन होता है, स्टाइल कोलिन क्या करता है, आपके यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करता है। हमेशा अगर स्टाइल कोलिन होगा वो यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करेगा, यूरिन ज़्यादा आएगा और यूरिन रिटेंशन में इसकी ड्रग को यूज करेंगे। बट जो आपका एडर्जिक होता है, एडर्जिक के जो भी एगोनिस्ट होते हैं ये यूरिन के फ्लो को कम करते हैं, और ये क्या करते हैं, एक टाइप से जब यूरिनरी अर्जेंसी होगी उसके ट्रीटमेंट में यूज होगी। तो इसकी ड्रग आ गई टर्बुटालिन, क्योंकि ये बीटा 2 की है, ब्रोंकोडायलेशन। विच एनर्जिक एगोनिस्ट इज कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट का डिक्रीज होना, ठीक है, HR का डिक्रीज होना। तो आइसोप्रोटेनिनोल आपका ये क्या है, आपका क्या है, ये आइसोप्रोटेनिनोल आपका बीटा का ब्लॉकर है, जो क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, क्योंकि जो आपका बीटा का ब्लॉकर नहीं है, बीटा एगोनिस्ट आइसोप्रोटेनिनोल, ये क्या करता है आपका ब्रेडिकार्डियम, क्योंकि आपका हार्ट रेट कम हो गया। और जो आइसोप्रोटेनिनोल है ये आपका बीटा एगोनिस्ट है, तो ये बीटा 1 पे बाइंड करके हार्ट रेट को इम्प्रूव कर देगा। विच एनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप इज इन्वॉल्व इन रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल्स ऑफ द ब्लेडर। ब्लेडर के डिट्रूसर मसल्स के लिए अभी बताया था बीटा 2, क्योंकि ये डायलेशन का काम करता है। विच एनर्जिक एगोनिस्ट यूजेस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या यूज होता है, नोरेपिनेफ्रिन यूज होता है। विच एनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस के लिए, क्योंकि जो बीटा 3 होता है एडिपोज टिश्यू में होता है, तो इसलिए इसकी एगोनिस्ट ड्रग फॉर द मतलब ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं, ओबेसिटी, ठीक है। जो बीटा 3 होता है ये एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है, इसलिए लिपोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट दैट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग हार्ट रेट। तो डोपामिन क्योंकि आपका डोपामिन बीटा 1 का सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, और ये कार्डियक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है आपका। विच एनर्जिक एगोनिस्ट कैन बी यूज टू ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर वही डोपामिन यूज होता है, क्योंकि ये बीटा 1 का सेलेक्टिव एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।